गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी का। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो दोस्तों जुड़ जाइए आज की उड़ान बैच की वीडियो में। और आज की जो क्लास है इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे अपने अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। और सभी लाइक और कमेंट भर भर के कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर एक में बोला है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डैश डैश डैश, और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। देखिए दोस्तों, करना क्या है, इसमें दो क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। अभी अगर हम सिर्फ इस दो को अगर साइड में रख दें तो ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पर तो ये संख्या बन जाए और उनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, क्योंकि 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 और 1 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा 1। तो इतने सवाल का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 2। क्या बनेगा 2, और प्लस में क्या है, प्लस में है 2। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इस सवाल का हमारा आंसर बन जाएगा 4। जैसे अगर आपको कम समझ में आया हो तो आप ये देखो कि अगर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 56 प्लस में रूट 56 प्लस में रूट 56। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 8। प्लस लगा है इसलिए बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या बना, 2। तो इसी तरह इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2। पर प्लस में क्या है, प्लस में ये 2 है, तो 2 + 2 आंसर क्या हो गया, 4। अगर यहाँ +5 होता तो 5 + 2 क्या हो जाता, 7 हो जाता। समझ में आया होगा आपको। कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद, सभी को कमेंट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए, एक दुकानदार को 250 पुस्तकें बेचने पर 50 पुस्तकों की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है हमारा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि बटे में क्रय मूल्य और इनटू में 100। तो यहाँ पे हमें हानि कितने की हुई है, हानि हुई है दोस्तों 50 की, और बटे में आएगा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 250 मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 250 क्यों नहीं रखना है, क्योंकि 250 पुस्तकें बेचने पर 50 पुस्तकों जितनी हानि हुई, तो उसके पास पुस्तकें कितनी थी दोस्तों, 300। हमेशा याद रखना, हानि में आपको जोड़ना है और लाभ अगर होता है तो घटा देना है। तो यहाँ पे 250 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। और इंटू में क्या रखना है, इंटू में रखना है दोस्तों 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 3 से काटेंगे हम 50 को, तो ये आएगा हमारा 16 सही 2/3%। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी प्रश्न में वो बोलता यहाँ पे हानि की जगह लाभ, तो क्रय मूल्य क्या बनता, 250 में से 50 को घटा के 200 क्रय मूल्य बनता। हानि में हमेशा जोड़ना है आपको और लाभ में आपको घटाना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता कि एक दुकानदार 400 पुस्तकें बेचने पर 100 पुस्तकों जितनी हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या बनता अपना, 400 में 100 जोड़ते तो 500, और लाभ वाली बात अगर करते तो घट जाता। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख भी लो आप, हानि में आपको जोड़ना है और लाभ में आपको घटाना है। किसके लिए, क्रय मूल्य के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताएंगे तो हमें क्रय मूल्य की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी क्या है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो दोनों स्थिति में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दोनों स्थिति में हमें क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार के क्वेश्चन में क्रय मूल्य कैसे बनेगा, जोड़ के और घटा के। हानि की बात कर रहे हैं तो आप जोड़ देना, और लाभ की बात कर रहे हैं तो आप घटा देना। इस क्वेश्चन में हानि की बात करी थी तो अपन ने 250 और ये 50 दोनों जोड़ के क्रय मूल्य कितना बना लिया, क्रय मूल्य बना लिया 300। आया समझ में आप सभी को। चलिए, तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलो पढ़ो सभी बच्चे। दो संख्याओं के एचसीएफ 19 और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड। देखो एचसीएफ में तम तो हमें कितना दे दिया उन्होंने 19, और एलसीएम के फैक्टर दिए हैं, एक तो दिए हैं 11 और एक दिया 13। तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कई बार बताया है कि अनुपात में, बोलो सभी, अनुपात में अगर हम HCF का गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं मिलती है, और हमें दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताना है। तो जिसका रेशियो बड़ा है वो बड़ी संख्या आएगी। तो 19 गुणा 13 कर लेते हैं तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 19 गुणा में 13। 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 तिया 27। तो किस ऑप्शन में पीछे 7 है? एक ही ऑप्शन है। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 247। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 19 में हम काय का गुणा कर लेते, 11 का गुणा कर लेते। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका एचसीएफ जो है वो है 11। क्या है? 11। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 11 का गुणा 3 से कर दो 33, 11 का गुणा 4 से करो 44, 11 का गुणा 5 से करो 55। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रख लेना है कि अनुपात में अगर हम एचसीएफ का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? संख्याएं मिल जाएंगी। चलिए कमेंट करते रहिए सभी बच्चे, लाइक कीजिए और अपने सभी स्टेटस पे जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और अपने जो भी दोस्त, जो भी भाई बंधु मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लासेस जरूर शेयर कीजिए। चलिए पढ़िए अगले क्वेश्चन को, क्या लिखा है। यदि से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। देखिए जो क्या बोला है यहाँ पे, से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोस्तों आपको याद रख लेना है कि से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। से अभाज्य संख्याओं का अगर हम गुणनफल करेंगे तो वो क्या होगा? वो उन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104, तो एलसीएम भी कितना होगा? एलसीएम भी 104 है। अगर गुणनफल 280 दिया होता तो एलसीएम भी कितना होता? 280। अगर गुणनफल दिया होता 740 तो एलसीएम भी क्या होता? 740। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। भाई क्या क्या है? मुर्गियां हैं और बकरियां हैं, और उनके सिरों की संख्या है 42 और पैरों की संख्या कितनी है? 138। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिर पैर वाला सवाल है, कई बार हमने इस क्वेश्चंस को पढ़ा है। तो हम जो इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं वो सीखेंगे अपन चार पैर वालों का। किसका? चार पैर वालों का। तो पहले अपन निकालेंगे चार पैर वाले। चार पैर वाले कैसे निकलेंगे अपने? चार पैर वाले निकलेंगे कि भाई जो भी पैर हैं उनका आधा करना है और सिरों को घटाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जितने भी पैर हैं उसका आधा करेंगे और सिरों को घटाएंगे। तो यहाँ के क्या मिलेंगे अपने? चार पैर वाले। चार पैर वाले कौन है यहाँ पे? बकरियां। बकरियां कितने पैर की होती हैं? चार पैर की। और मुर्गियां कितने पैर की होती है? मुर्गियां होती हैं दो पैर की। तो अभी अपन क्या निकाल रहे हैं? चार पैर वाले। चार पैर वालों का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी पैरों की संख्या आपको दी है, यहाँ कितनी दी है? 138, और इसका करेंगे अपन आधा, दो का भाग देंगे, और जितने भी सिर हैं वो अपन घटाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना 138 बटा में 2, और माइनस सिर कितने हैं? सिर हैं अपने 42। 2 से काटेंगे, 2 छंगे 18 और 2 छंगे 12 और 2 नम्बे 18, और इसमें से क्या करेंगे? 42 को घटा देंगे। तो ये बचेगा अपना कितना? 7, और ये बचेगा अपना 2। 27 जो है वो चार पैर वाले आए। अभी आंसर नहीं आया अपना, अभी चार पैर वाले आए हैं 27। अब आप बताओ टोटल 42 है, और टोटल 42 में से चार पैर वाले कितने हैं? बकरियां कितनी है? 27। अगर अपन 42 में से इस 27 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? दो दो पैर वाले, और दो पैर वाले कौन नहीं है? अपने यहाँ मुर्गियां हैं। तो 42 में से 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 15। ये 15 क्या है? ये 15 अपनी आ गई मुर्गियों की संख्या। मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि पैरों का आधा करना और सिरों को घटाना।
पैरों को आधा करना है और सिरों को घटाना है। यहाँ से मिलेंगे 4 पैर वाले, और 4 पैर वाले जब अपन टोटल में से घटा देंगे तो अपन क्या मिल जाएगा, 2 पैर वाले मिल जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। वृत्त दिया है और उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको जब भी एक समीकरण दे और वृत्त की त्रिज्या पूछे तो वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे रखना है, देखो अगर आप तुलना करो तो ये होता है 2gx और ये होता है 2apy और ये होता है c, और जो समीकरण बनता है वो बनता है g का स्क्वायर प्लस एप का स्क्वायर और माइनस का c। यहाँ पे 2g की तुलना करेंगे हम 7 से, तो g बराबर हो जाएगा 7/2। क्या हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ रखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना 7/2 का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि g पे स्क्वायर लगा है। फिर है अपना प्लस एप स्क्वायर, तो ये है अपना 2 बराबर कितना, 4। तो एप बराबर आ जाएगा 4/2, तो इसे काट लेंगे तो आएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और c कितना दिया है, c दिया है अपना 9। बस इसे सोल्व करना और आंसर आ जाएगा। चलो करो सोल्व सभी। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 9। अब इसके बट्टे में 4 है तो यहाँ दोनों अपन क्या कर लेते हैं, बटे 1 कर लेते हैं, एलसीएम लेके सोल्व होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 49 तो यही हो गया, एलसीएम आ गया हमारा 4, प्लस में हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 9 चौके 36। तो 49 और 16 को जोड़ लो आप, तो ये हो गया आपका 9 6 15, 4 5 और 1 6 65। रूट में क्या हो गया 65, और 65 में से 36 गया और बटे में क्या 4। 65 में से अगर 36 जाएगा तो बचेगा आपका क्या 29, और 29 हो जाएगा रूट में, और 4 का निकल जाएगा बाहर 2, तो 29/2। 29/2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये डी वाले में। डी वाला जो है अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहो कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट आपको ये रखना है कि जब भी आपको समीकरण दे और वृत्त की त्रिज्या पूछे तो जी स्क्वायर प्लस एप स्क्वायर माइनस का सी, ये इतना आपको याद रखना है। चलिए, और भाई पढ़ाई जरूर करते रहें। 30 त्योहार तो देखो क्या हर साल आ रहे हैं, आते रहेंगे। अब व्यापम पीईबी इतनी स्पीड से चल रही है, और बार बार बोलने के बाद में भी मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई जैसे अक्टूबर में कांस्टेबल का एग्जाम होना है, मतलब होना है। अगर आप आज तैयारी नहीं करोगे और अगर आज मजाक मस्ती में रह जाओगे तो वो बच्चे सिलेक्शंस ले जाएंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने एक दिन तैयारी नहीं करी ना तो लाखों लोग जो है वो आगे हो जाएंगे आपसे। इसलिए बेहतरीन कंटेंट, और बिल्कुल मैथ से आप टेंशन फ्री रहो, उड़ान की सारी वीडियो को देखते रहो, एक भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं जाना है। चलिए, इसमें क्या बताना है आपको, मान बताना, बस सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए देखो क्या है, ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद एक और एक 2 अंक है, और एक ये 3 अंक है, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है। मतलब हम कह सकते हैं कि सारे दशमलवों को हटा दो। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद बराबर अंक है, 3 अंक ऊपर है तो 3 अंक ही नीचे, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात बताइए, 121 का रूट कितना होता है, 11, और 9 का क्या होता है 3, और नीचे क्या है 11 गुणा 11, क्या बाहर आ जाएगा 11, और 11 से 11 अगर हम काट देंगे तो आंसर क्या बनेगा 3। आंसर क्या बनेगा 3। आया समझ में आप सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आप इसके फैक्टर करते चलें। 7864 के क्या करते चलें, फैक्टर करते चलें, तो आपको ऐसी संख्या मिल जाएगी जो जिसका सिंगल सिंगल मान होगा, मतलब पेयर में नहीं होगा, तो वही आपको आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे आप क्या करें, अभी इतना याद रख लें कि 7864 में अगर हम 5 7 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 4 11 का 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 7 7 9 2 1। ये जो होता है वो होता है 79 का स्क्वायर।
देखो 80 का वर्ग होता है 6400, तो ये होता है 89 का, ये याद रखना आपको, 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 7921। तो कितना जोड़ देना अपन ने यहाँ पे, अपन ने जोड़ देना 57। और इसके लिए भी क्लास पूरी आएगी, आप चिंता ना करें कौन सी संख्या का गुणा करें, कौन सी संख्या घटाएं जोड़ें, तो इसके लिए भी हम बहुत जल्दी एक क्लास लेके आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। एक 91 सेंटीमीटर लंबा कोई टुकड़ा होगा ना, कोई है ना, कोई इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है, कोई बड़ा बल्ली मल्ली होगी, दो टुकड़ों में काट रहे हैं। और कैसे काट रहे हैं कि एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। मान लो एक टुकड़ा मान लिया अपन ने x, क्या मान लिया x, दूसरा टुकड़ा मान लिया y, और उसके कितने 3/4 के बराबर है, तो ये हो गया 3/4 बराबर है, इसलिए अपन ने बराबर लगा लिया। एक टुकड़ा x मान लिया, एक टुकड़ा y मान लिया, और y के 3/4 के बराबर है। ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपका 3y। तो x बटा y बराबर हो जाएगा हमारा 3/4। x की वैल्यू हम 3 मानेंगे और y की वैल्यू क्या मानेंगे 4। और हमें बताना क्या है, हमें बताना छोटे टुकड़े की लंबाई। टोटल क्या है 91 है, और जिसका भी पूछा जाता है उसे हम ऊपर रखते हैं। छोटा टुकड़ा यहाँ पे क्या है 3, और दोनों का टोटल कितना आएगा नीचे आएगा। तो 3 और 4 का टोटल क्या हो गया 7। 7 से 91 काटेंगे हम 13 बार, और 13 का गुणा 3 से करेंगे तो 13 तिया 39। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। क्या बोला गया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 4:7 में है। तो इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये अपन ने बताना है। और जो रेशियो दिया है वो 4 और 7 का दिया है, 4x और 7x अपन ने दिया है, 4 × 7x, ये मान अपन ने बताना है। देखो करा क्या है इन्होंने, आपके पास में एक वृत्त था और तोड़ ताड़ के आपने क्या बना लिया, आयत बना लिया, है ना। और क्या दिया है आपको, एक वृत्ताकार तार को आयत बनाया। भाई आपके पास में ऐसा गोल क्या था, वृत्त था, आपने कट करा तोड़ा और क्या बना दिया, एक चौकोर आयत बना दिया। बनाया कैसे, वृत्त से बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होगा, वृत्त की जो परिधि होगी वो आयत के परिमाप के बराबर होगी, क्योंकि बनाया तो हमने वृत्त से आयत है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, हम a प्लस बी मान लेते हैं। अब यहाँ 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और r की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, r की वैल्यू दी गई है 7 बराबर 2। और आयत की लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया, आप डायरेक्ट 4 और 7 मत रख देना, ये दिया अनुपात, तो हम रखेंगे 4x + 7x। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख देते हैं 11 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इनटू में 11x। सोल्व करें, 2 से ये 2 काट लो, 7 से ये 7 कट गया, और 11 से 22 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो बराबर हो गया x। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 2। अब x बराबर 2 आ गया, अब हमें बताना क्या, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 4x और चौड़ाई कितनी है 7x, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, और x का गुणा x से करेंगे तो x का वर्ग, और x का मान अपन ने अभी कितना निकाल लिया, x का मान निकाल लिया 2, तो 2 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 28, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 28 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 112। तो क्षेत्रफल कितना जाएगा 112। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस सेंटीमीटर व्यास वाले, अब भाई 10 सेंटीमीटर अगर व्यास है आपका, तो आप बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 5, क्योंकि व्यास का आधा क्या होती है? व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई 5। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा रोल क्या है? सबसे बड़ा रोल ये है कि भाई आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। याद नहीं है तो कितनी हाथ पांव मार लें अपन, आंसर नहीं आएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, और जो हमें कितना दिया है? 330 दिया। देखो ये दिया 330। फॉर्मूला है 2 पाई आर, कोष्टक में आर प्लस का एच। चलो मान रख देते हैं यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, और त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई 5। तो ये हो जाएगा त्रिज्या 5 और प्लस एच, ऊंचाई तो पूछी है, बराबर में 330। चलो काटा पीटी कर लेते हैं। ये देखो 5 का गुणा 2 से करो 10, और 10 से ये जीरो खा जाओ, 10 से ये जीरो चली गई। 11 से काट लो, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो यहाँ बचा अपना 2/7 बराबर में 3, तो बटे का 7 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, और ये गुणा का 2 कहाँ जाएगा? नीचे, और इधर हो गया अपना 5 प्लस का एच। एच का मान चाहिए तो 5 उधर चला जाएगा, तो 21/2 माइनस का 5। इस 5 को डायरेक्ट मत घटा देना, पहले एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा h बराबर 21 माइनस का 10, 5 दूनी 10, और बटे में क्या है? 2। तो h बराबर हो गया 11/2, और 11/2 को हम क्या कहेंगे दोस्तों? 5.5 कहेंगे। 5.5, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, सभी स्टेटस पे लगाइए, शेयर कीजिए, है ना। नया चैनल है, अगर आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत कुछ करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कांस्टेबल के पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, सारे प्रकार के क्वेश्चंस को अभी हम ले लेंगे। अभी हमारी उड़ान की लगभग 12-13 क्लासेस हुई है। अक्टूबर तक यही क्लासेस 100-150 क्लासेस हो जाएंगी। बस आप जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो 9685140370। जिस क्वेश्चन में आपको समस्या है उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। और अगर आपको कांस्टेबल के और कोई से क्वेश्चंस के सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी कांस्टेबल में पूछे गए थे, हमसे नहीं बन रहे हैं, तो आप उन्हें भी सेंड कर दीजिए, अगली क्लासेस में उन क्वेश्चनों को भी उठाया जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 और 42 है, भाई आर बराबर दी है आपको 25 और एच बराबर दिया है 42। सिलेंडर मतलब होता है दोस्तों क्या? बेलन। और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना, जो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। फॉर्मूले याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इनको लिख लीजिए और बार बार इनका रिवीजन कीजिए। देखो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे? 22/7, और आर कितना दिया है? आर दिया हमें दोस्तों यहाँ पे 25, तो 25 रख दिया, और एच कितना दिया? एच दिया 42, 42। 7 से 42 काटेंगे हम 6 बार, 6 का गुणा 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और 22 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 44, और 44 गुणा 15 या 150 करेंगे तो ये आएगा 6600। क्या आएगा? 6600। किस ऑप्शन में है 6600? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बेलन का या सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा? 6600, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। चलो एलए से आपसे पूछा था, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और वैल्यू आपको दी गई थी और वो हमने फॉर्मूले में रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया इसमें? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से
1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है? देखिए, कुल मिला के जब भी कितनी वाली बात करें, संख्या जब भी पूछे तो हमें देना है भाग। संख्या जब भी हमसे पूछे तो हमें क्या देना है? भाग देना है। इस बात का ध्यान रखना। और बनाया काई से है? गोले से। तो भाई ऊपर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और बटे में हो जाएगा छोटे गोले का आयतन, इसको बड़ी आर मान लो आप, ये हो जाएगा 4/3 पाई और छोटी आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और बड़ी आर कितनी दी है हमें? 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 216। और छोटी आर कितनी दी है हमें? 1, क्योंकि 6 से 1 बनाना, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1, तो 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 216। 216 गेंदें हम बना सकते हैं। मतलब एक बड़ा गोला हमारे पास था और छोटा छोटा इस तरह का गोला बनाएंगे अपन, तो कितने गोले बन जाएंगे, कितनी गेंदें बन जाएंगी? 216 बन जाएगी, है ना। जब भी आपसे पूछे कितने, तो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। कभी आपको घन दे देंगे, घनाभ दे देंगे, गोला दे देंगे, बेलन दे देंगे, तो भाग देना है। जब भी संख्या पूछे, कितनी संख्या ना, कितनी पूछे तो भाग देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर की विमाओं के कमरे में रखा जा सकता है। सबसे लंबे खंभे, एक कक्षा 10 में था एक क्वेश्चन, सबसे बड़े छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लो अपने पास में एक कमरा है, ये अपने पास ही कमरा है, इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ अपन कहाँ रख सकते हैं? यहीं रख सकते हैं ये। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया विकर्ण, है ना। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है √a² प्लस b² प्लस c²। ये लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। और तीनों वैल्यू हमें दिए। 30 का वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग हो जाएगा 900, 15 का वर्ग हो जाएगा 225, और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो 900 और 100 हो गया 1000, और ये हो गया टोटल 1225। 1225 किसका होता है? 35 का। तो सबसे बड़ा खंबा जो है वो कितने मीटर का जाएगा? 35 मीटर का। ये कक्षा 10th में बहुत बार पूछा गया था, कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको क्या लगाना है? घनाभ का विकर्ण। क्या लगाना है? घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या है दोस्तों? रूट में a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग, और a b c का मान हमें यहाँ पे दिया गया था। ये हो गया 1225, और 1225 होता है वो 35 का स्क्वायर होता है। कितने का? 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है। क्या है दोस्तों? 125 डिग्री है। ये रहा भाई हमारा वृत्त, और ये जो है केंद्रीय कोण, ये दिया हमें कितने डिग्री का? 125 डिग्री का। और त्रिज्या कितनी दी है हमें? त्रिज्या दी है हमें यहाँ पे 18। कितनी दी है दोस्तों? 18। और आपसे पूछा है इसके परिधि की लगभग माप, क्योंकि पॉइंट में है तो लगभग इन्होंने पूछा है क्या होगा लगभग। तो जब भी आपको थीटा की वैल्यू दे, त्रिज्या दे और परिधि परिमाप बोले, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2πr, या फिर ऐसे याद कर सकते हो आप, थीटा बटे 360 इंटू में 2πr, प्लस में लेना है त्रिज्या का 2 गुना 2r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? थीटा बटे 360 इंटू में 2πr प्लस का 2r। तो थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू दी है दोस्तों 125, बटे में हो जाएगा हमारा 360, इंटू में 2, पाई की वैल्यू क्या है? 22 बटा में 7, और आर की वैल्यू कितनी दी है आपको? आर की वैल्यू दी है 18, प्लस में 2r। 2r कितना? 18 दूनी 36। चलिए इसे सोल्व कीजिए और आंसर दीजिए क्या आंसर होने वाला है। इतना अलग सोल्व कीजिए, और 36 जो है वो प्लस में आपको रखना है। गुड। तो आंसर जो बनेगा अपना वो क्या बनेगा? 75.3 सेंटीमीटर। क्या बनेगा दोस्तों? 75.3 सेंटीमीटर।
इम्पोर्टेंट बात क्या थी? इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब भी आपसे परिधि पूछे तो थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर क्या रखना है? 2 पाई आर, और प्लस में 2 आर मत भूल जाना, प्लस में 2 आर। और त्रिज्या खंड का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो उसके लिए थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। जब आपसे पूछ ले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अभी पूछिए परिधि, तो परिधि के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड। 40 मीटर इंटू 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर इंटू 4 मीटर के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी? चौका भिजवाना है, चौका। क्या भिजवाना है? चौका। कितना बड़ा कमरा है अपना? अपना कमरा है 40 बाई 24 का। तो 40 बाई 24 के कमरे में हमें टाइल्स लगवानी है, कालीन बिछवानी है 40 बाई 24 के कमरे में। और किस हिसाब की बिछवानी है? 6 बाई 4 की। तो 6 बाई 4 की कितनी टाइल्स लगेंगी? बस सोल्व करना है इसे। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, और 4 से 4 काट दो। 40 चौका ले आओ भैया आप। कितने? 40 चौका ले आओ, कमरा आपका चकमक हो जाएगा, जगमगा जाएगा। कितने टाइल्स लेके आना? 40। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 में कितने घन पूर्णांक है? भाई आज की क्लास तो आपको तेज नहीं लग रही है ना? बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई सर बहुत स्पीड से क्वेश्चंस कराते हैं, है ना। बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, समझते हुए चलो। देखो कितने घन पूर्णांक है, यहाँ पूछा है घन। कभी कभी आपसे वर्ग पूछ सकता है, घन पूछ सकता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपसे अगर वर्ग पूछे तो आप क्या करें? 2 का भाग दे दें, और घन पूछे तो 3 का भाग दे दें। किस में दे दें? पावर में। यहाँ पावर कितनी है? 5। 5 में यहाँ 3 का भाग दे लो, इंटू यहाँ कितनी पावर लगी है? 4। 4 में आप 3 का भाग दे लो, और यहाँ पावर क्या है? 2। 2 में आप 3 का भाग दे लो। अब भाग देने से पहले ध्यान से सुन लेना या कॉपी में कहीं पे लिख लेना कि जितनी बार भाग जाएगा उसमें +1 करना है। जितनी बार भाग जाएगा, जैसे अब मैं 3 का भाग 5 में दूंगा, 3 एकम 3, कितनी बार गया? 1 बार। और 1 में +1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ 3 से मैं भाग दूंगा, 3 एकम 3, कितना बचा? 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बार गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। और यहाँ भाग जा ही नहीं रहा है क्योंकि 3 से छोटी संख्या है, और जब भाग नहीं जा रहा है तो 0, और 0 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितने घन पूर्णांक मिलेंगे? 4। 4 क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ और देखो, अगर मान लो यहाँ संख्या होती है अपनी 3 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 25, और इंटू में होता 2 की पावर 6। तो हम 15 में किसका भाग देते हैं? 3 का। 25 में किसका भाग देते हैं? 3 का। और 6 में किसका भाग देते हैं? 3 का। कब देते 3 का भाग? जब आपसे घन पूछा होता। अगर वर्ग पूछा होता तो किसका भाग देते? 2 का। पर अपन से पूछा क्या? घन। तो 3×5=15, कितनी बार गया? 5 बार, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। 3 का भाग देंगे, 3×8=24, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 3 का भाग देंगे, 3×2 = 6, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो 6 गुणा 9 गुणा 3 करेंगे तब जाके अपना आंसर आएगा। और अगर आपसे पूछता कितने वर्ग हैं तो वर्ग के लिए अपन 2 का भाग देते और +1 करते। चलिए 400 फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। भाई जो ये उल्टी आई दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखो फैक्टोरियल 5 को अगर अपन ओपन करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1, 5 चौके 20, 20 तिया 60, और 60 दूनी 120। तो इसमें कितनी जीरो है? 1। पर यहाँ 400 को ओपन करना पॉसिबल ही नहीं है।
कि 400 गुणा 399 गुणा 398 गुणा 397 कहाँ तक ओपन करें, एक तक पूरा पेपर ही हो जाएगा, 2-3 साल निकल जाएंगे, गुणा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो भी संख्या है उसको तो लिखें और अल्टरनेट 5 से भाग देते रहें। कब तक भाग देते रहें? जब तक 5 से पूरा भाग एंड ना हो जाए। कैसे? अभी देखो देखेंगे अपन। 5 से भाग देंगे, 5 अट्टे 40 और 0 कितनी बार गया? 80 बार। तो 80 को यहाँ साइड में लिख लो। 80 में फिर 5 से भाग दो, कितनी बार गया? 16। 16 पंजे 80, तो 16 को साइड में लिख लो। फिर 16 में फिर 5 से भाग दो, 5 तिये 15, 3। अब 3 में 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो गया अपना एंड। और जितना भी बार अपन ने भाग दिया उसको टोटल कर लो। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो 99 पीछे 0 मिलेंगी जब अपन 400 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। तो अनुगामी शून्य कितना हो गया? अनुगामी शून्य हो जाएगा अपना 99। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बकरी 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो वे कितने अधिकतम भाग का घास खा पाएगी? एक बकरी है जो 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी। मान लो कि भाई अपने पास ही वो बकरी है, ये रहा अपना खूटा, और खूटे से 14 मीटर लंबी रस्सी लेते हैं अपन ये, और ये बांधी बकरी। ये देखो इसका मुंह बना दिया, ये पाँव बना देते हैं। क्या है ये बकरी है। तो ये बकरी है, अब अपन ने रस्सी से बांध दी। अब ये कितने अधिकतम भाग का घास खा पाएगी? देखो पहले तो गोल अगर घूमेगी तो ये ऐसे घूमेगी और ये सारा घास खा लेगी, छोड़ेगी क्यों? भाई साहब उसका लक्ष्य है घास खाना, तो वो घास खा लेगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य एमपी पुलिस में इस बार वर्दी पहनना, तो तुम भी क्यों पढ़ाई को छोड़ोगे? ये घास खा पाएगी। अब ये क्या हो गया? ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पूरा। क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी है? 14। तो 14 गुणा हो गया 14। 7 का भाग देते ही हो गया आपका कितना? 2 बार। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 गुणा कर लो आप 14। तो 4 चौक 16 की 6, पीछे 6 कहाँ है? ये रहा। तो 616 जो है, 616 वर्ग मीटर का जो घास है वो बकरी खा पाएगी। भाई साहब बकरी नहीं छोड़ेगी। तुम भी इस बार बिड़ जाओ बुरी तरह। एमपी पुलिस मतलब वर्दी पहननी है, माइनस मार्किंग कर दी है इस बार। कट ऑफ जो है बहुत उल्टे सीधे होंगे। सटीकता से आप आंसर निकाल के जो टिक करोगे ना, तो तभी जाके अब आपका काम चलेगा। लक फैक्टर वाले काम चले गए आप। इसलिए बारीकी से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो। आज से भी आपके पास 6-7 महीने हैं। अगर मेहनत करो आप बिल्कुल, तो बिल्कुल इस बार वर्दी पहन लोगे आप। किसी की मत सुनो। 30 तो हर साल आते हैं, लगे रहो 8-8 9-9 घंटे नहीं, आप तो दिन भर पढ़ो। जब भी समय मिले पढ़ाई करो, फालतू समय बिल्कुल मत निकाल लो। माइंड सेट कर लो कि भाई इस साल हमें किसी भी हालत में वर्दी लेना है। और पुलिस बनने के लिए सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो रहता है मैथ्स और रीजनिंग का। अगर आपने मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर ली ना, तो आप पुलिस बनने के 99% चांसेस हो जाएंगे आपके। और गणित के साथ तो आप डरे ही नहीं आप, है ना। आपका भाई आपके सर यहाँ खड़े हैं आरंभ तक। बस ये कि थोड़ा चैनल को आप सब्सक्राइब कराएं, लोगों से शेयर कराएं, और कोशिश करें कि अपना जो आरंभ है ये लोगों तक पहुँचे। चलो 200 किलोग्राम एक ताजे फल में 70% पानी की मात्रा है। देखो ताजा फल है तो ताजा क्यों है भाई? पानी की मात्रा है ही, इसीलिए वो ताजा है। फल को सूखने के बाद इसमें पानी कितना रह जाता है? 20%। तो सूखे फल का भार ज्ञात करिए। देखो शुरू में फल ताजा कितना था? 200। आपने ले जाकर छत पे पटक दिया, उसे सूख गया धूप में। अब सूख गया, फिर तोला, फिर वजन क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम ही होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे अपोजिट वैल्यू से। अपोजिट वैल्यू कैसे? अगर ये बात कर रहा है पानी की, तो हम क्वेश्चन पल्प से बनाएंगे। पल्प मतलब जो फल का जो खाने वाला भाग रहता है। तो 200 किलोग्राम का अगर यह फल है और इसमें 70% पानी है, तो पल्प कितना होगा? 30%। सूखने के बाद हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, क्योंकि उनने पूछा ही क्या है? सूखे फल का भार। सूखा फल का भार हम x मान लेते हैं।
अब सूखे फल में पानी कितना हो गया? 20%। अब 20% पानी हो गया दोस्तों, तो पल्प कितना हो जाएगा? 80%। यहाँ परसेंट से परसेंट उड़ा दो और 40 से काटो। क्यों काटो 40 से? देखो 40 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, और 40 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से 30 को काट लो कितनी बार? 15 बार। 15 गुणा 5 करेंगे, 15 5 75। फल सूखने के बाद में कितने किलो का हो जाएगा? 75 किलो का हो जाएगा। कितने का? 75 केजी का जो है वो सूखा फल हो जाएगा। है क्या अपने ऑप्शन 75 का? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट हो रहा है ना? तो सूखे फल का कभी कभी क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में ये देगा ही नहीं, सूखा फल का भार दे देगा कि सूखने के बाद 50 किलो का रह जाता, तो स्टार्टिंग में फल का भार ज्ञात करो, तो आप यहाँ एक्स मान लेना, है ना? 50 किलो का रह जाता तो उस 50 को यहाँ रख देना। तो ये क्वेश्चन पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना? मिश्रण का ये क्वेश्चन है। कभी कभी इसमें सूखे फल की जगह दूध पानी से क्वेश्चन बना देंगे, तो जो भी वैल्यू दी जाए उसका अपोजिट लेके आपको जानना है। चलिए, दो पासे एक साथ उछालने पर दोनों पासों का योग 9 से बड़ा आने की कर लेना। ऐसे योग 9 से बड़ा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासा आप सभी ने देखा होगा, जो सांप सीढ़ी की गोटी रहती है उसे पासा बोलते हैं। उसमें 1 से लेके कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। अब दो पासे जैसे अपन ने उछाले, तो जैसे वो जमीन पे गिरे, तो दोनों पासों का जब अपन टोटल करेंगे, मान लो एक पे है 5 और एक पे है 6, तो 5 और 6 क्या हो गया? 11। अब 9 से बड़ा योग क्या हो सकता है? 9 से बड़ा योग पासे पे 10 हो सकता है, और पासे पे 11 हो सकता है, और पासे पे 12 हो सकता है। 12 से ज्यादा तो होते ही नहीं है। 12 से ज्यादा होगा तो उस दुकानदार को पासे बदल ही आओगे, क्या मूर्ख समझे क्या? 7 तो होते ही नहीं है पासे में। तो 10, 9 से बड़ा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और 12 हो सकता है। शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, लिख लेना ना, अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। पासे में सबसे छोटा योग होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 13 नहीं होता भैया। सबसे न्यूनतम अंक योग होता है कितना? 2। अब ये कितनी कितनी बार होते हैं, तो आप क्या करें? गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6, 6 तक गिन लिया। आगे 7 पे मत जाना, 6 से वापिस आ जाना बैक। 6 से वापिस आएंगे तो 5 4 3 2 और 1 हो गया। अब यहाँ बोला है 10 से बड़ा, तो 9 से बड़ा, 9 से बड़ा 10, तो 10 कितनी बार है? 3 बार। ये देखो 3 बार। 11 कितनी बार है? 2 बार। और 12 कितनी बार है? 1 बार। और बटे में आता है टोटल। अब टोटल दो पासे हैं, एक पासे का 6, दो पासे का 36, 3 पासे होते हैं तो 216। तो यहाँ है 2 पासे, तो बटे में क्या कर लेंगे अपन? 36 कर लेंगे। तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 बटा में 36। काट लें, 6 कम 6 और 6 छंगे 36, तो 1/6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है ना? अगर वो बोलता कि भाई योग जो है वो 7 से बड़ा आने की प्रायिकता, तो 7 से बड़ा क्या होता है? 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 5 4 9, 9 3 12, तो 14 और 1 15, 15/36 हो जाता। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो टेबल है ना, इसको तो ऐसे लिख लेना भैया कि सर ने होली का गिफ्ट दे दिया आपको, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, तमाम क्वेश्चन है। दो पास एक साथ उछालने पर 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो 5 से छोटा क्या हो गया? 5 से छोटा हो गया 4 3 2, तो 3 2 5 और 1 6, 6/36, है ना? विषम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता, अभाज्य आने की प्रायिकता, तो नए नए क्वेश्चंस इसी चार्ट से बन जाएंगे। आया समझ में आप सभी को? चले अगले क्वेश्चन पर। गुड। चलिए, मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आप जो है ना 10-20 हजार तक पहुंचा दोगे यार। चलो, यहाँ क्या पूछा है? 5p3 क्रमचय और संचय का यह सवाल है, और 5p3, तो देखो इसका एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों, उसको ध्यान से सुनना। NPR। अगर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r। ये जो है वो n की वैल्यू होती है, ये जो होती है वो n की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो काय की होती है? r की। तो सोल्व करेंगे फैक्टोरियल n, तो n की वैल्यू क्या है? 5,
और बटे में n-r, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल का 2। इसे सोल्व करते हैं। 5 को ओपन करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1, और फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल, तो बचेगा अपने पास में 5 चौके 20 और 20 दिया 60। तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 60। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में आया था भाई इस बार के, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि 7/6 पाई का मान रेडियन में बदलें। देखो कुछ भी नहीं करना है, 7/6 और पाई की वैल्यू क्या रखना है, हमेशा 180 आपको रखना है। पाई की वैल्यू क्या रखना है, 180। 6 से काटो, 6 तिया 18, और 30 का गुणा 7 से करेंगे, 7 तिया 21, 210 डिग्री अपना क्या हो जाएगा आंसर। कभी कभी यह जाएगा 10 पाई/4 का मान बताओ डिग्री में, तो 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, और बटे में 4, 4 से काटो 45 बार, तो 10 45 का मान क्या होता है, 10 45 का मान होता है 1। तो ये क्वेश्चन भी बना है पेपर में, कभी भी ऐसे क्वेश्चन चटक जाते हैं, है ना। तो पाई की वैल्यू 180 रखी, तो अपना आंसर क्या आ गया, 6 18 7 21 210। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ सर चलो पढ़ लो भाई। एक 80 लीटर मिश्रण से जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 80 लीटर का एक मिश्रण है अपने पास में जिसमें दूध और पानी किस रेशियो में, 3:2 में। इस मिश्रण से 20 लीटर मिश्रण निकालकर 30 लीटर पानी मिला दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो अपने पास में टोटल कितना था पहले, 80 लीटर, ठीक है। 80 में से आपने क्या करा है, आपने ढेर पाड़े हैं तो 20 लीटर निकाल लिया। अब 20 निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 60, और 30 लीटर के भाई सर को पता नहीं चले इसलिए 30 लीटर इसमें मिला दो, तो अब मिश्रण कितना हो गया, 90 लीटर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या है कि आपको ये क्वांटिटी ले लेना है और बटे में टोटल ले लेना है, ले लिया। इसके बाद में करना क्या है आपको कि पानी अगर मिलाया है तो दूध की मात्रा ऊपर रखेंगे, और दूध अगर मिलाया है तो पानी की मात्रा ऊपर रखेंगे, अपोजिट वैल्यू लेके चलना है। तो यहाँ पे पानी मिलाया है तो दूध अपन ऊपर रखेंगे, दूध की मात्रा कितनी है, 3, और 3 और 2 और दोनों का टोटल 5। कि सर 5 टोटल क्यों आया, भाई एक बात बताओ, 90 भी तो अपना टोटल ही है, तो बटे में हमेशा क्या आएगा, टोटल आएगा। तो 3 और 2 का टोटल कितना आ गया, 5। 30 से काट लो, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, ये 3 से ये 3 काट लो, तो बचा क्या अपने पास में, 2/5। क्या बचा है, 2/5। तो 2/5 बचा, तो देखो 2 तो हो गया अपना क्या, दूध, और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 3 हो जाएगा पानी, क्योंकि 5 क्या टोटल है और हमें बताना क्या है, पानी। तो 2 तो दूध हो ही गया और 2 घटा देंगे, 3 क्या बचेगा, पानी। तो आंसर क्या आएगा, 2:3। और 2:3 दिख नहीं रहा है, 2:13 है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं हमसे गड़बड़ नहीं हो गई हो। 80 लीटर टोटल था और 20 लीटर निकाला तो 60 बचा, और 30 पानी मिला दिया तो 90 हो गया, तो ये हो गया 60/90। और दूध की मात्रा है 3, और 3 और 2 का टोटल हो गया 5। 30 से काटा, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, और इस 3 से 3 को काट दिया, 2/5। तो हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई हो, तो 2:3 जो है दोस्तों वो आप कर लेना आप, है ना। तो 2:3 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो यदि माध्य 30 है और मानक विचलन 10 है। भाई माध्य जो है वो आपको दिया है 30 और मानक विचलन दिया है, और विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब नए बच्चों को तो बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि मानक विचलन माध्य क्या है, पर अगर आप सीख सको तो आप ये देखो, यहाँ पूछा विचरण गुणांक जो आता है परसेंटेज में, तो विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं, देखो लिख लो आप कहीं पे भी लिखो, विचरण गुणांक बराबर होता है, क्या होता है कि मानक विचलन
बटे में माध्य और इंटू में 100। रट फेंको आप, तो क्या कर दो, रट फेंको आप। जब भी आपसे विचलन गुणांक पूछे तो मानक विचलन रखना है ऊपर। मानक विचलन है यहाँ पे 10, माध्य दिया है कितना 30 और इंटू में 100। 0 से 0 उड़ा दो और 3 से जब 100 को काटेंगे तो ये आएगा अपना 33.33 या 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो विचलन गुणांक जब भी पूछे मानक विचलन बटे में माध्य और इंटू में 100 कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है और उनका मासिक खर्च 5:3 में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपए की बचत की हो तो एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो अपन कह सकते हैं ना कि अगर आय में से हम बचत को घटा दें तो क्या बचेगा, खर्च। अगर इनकम मान लो 100 रुपये और बचत अपनी है 40 रुपये तो खर्च कितना होगा, खर्च होगा 60। तो इसी बेस पे सवाल को अपन बनाने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे ए और बी की आय है 8x और 5x। बचत कितनी है, एक की बचत है दोस्तों 12,000 और एक की बचत है 10,000। और क्या बोला था मैंने, आय में से अगर आप बचत घटाओगे तो खर्च का रेशियो बचेगा और खर्च का रेशियो हमने दिया 5/3। बस इतनी ही जान इस सवाल में थी। अब आपको x का मान निकालना 8x में रखना है। कर लोगे क्या, चलो देख लो भाई। 3 का गुणा 8 से करेंगे 24x और ये हो गया 12 36,000 बराबर 5 का गुणा 5 से करेंगे 25x और माइनस लगा तो माइनस और 10,000 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। पक्षांतर करना आता है तो x को इधर लेके आएंगे 36,000 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा, क्या लेके आऊँ मैं 25x को सॉल्व कर लेना आप। तो x बराबर 36 में से 15 गया, 50 में 36 गया तो 14, तो x की वैल्यू आएगी 14,000। अब आपसे पूछा क्या एक ही आय, एक ही आय यहाँ कितनी दिख रही है आपको 8,000, तो 14,000 का गुणा 8 से करेंगे तो 14 8 कितना होता है 112 और पीछे कितनी जीरो है 3 जीरो। तो ये आएगा आंसर 112 और 3 जीरो, किस में, ऑप्शन नंबर ए में। आया समझ में। चलिए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिए जब भी शेषफल रिमाइंडर की बात करें तो कॉन्सेप्ट आप याद रखना है कि एलसीएम इंटू के और जो भी रिमाइंडर बचे वो हम जोड़ते हैं, जो भी शेषफल बचे वो जोड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम आएगा हमारा 48, 48 इंटू के और यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 5। तो 400 और 500 के बीच चाहिए। अगर हम के की वैल्यू 10 रख लें तो ये हो जाएगा 480, एक संख्या हो रही 480 और 480 में से अगर 48 घटा लें, 480 में से अगर 48 को हम माइनस करें 432 तो एक संख्या हो जाएगी 432 और 432 में से फिर 48 घटाएंगे तो वो 400 छोटी हो जाएगी और शर्त क्या है 400 और 500 बीच में, मतलब दो संख्या अपने पास आ गई 480 और 432 पर रिमाइंडर कितना बचा है शेषफल 5, तो रिमाइंडर को भी जोड़ना है तो 5 यहाँ जोड़ देंगे और 5 यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 485 और ये हो जाएगा 437। अब क्या पूछा, योग अंतर गुणनफल संख्याओं का अंतर, ये घटा लेना दोस्तों। घटाएंगे तो 15 में से 7 गए तो 8 और 8 किस ऑप्शन में, एक में ही है अपना, तो 48 आएगा इनका अंतर। योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, गुणा पूछ ले, भाग पूछ ले, इंपॉर्टेंट थी संख्या निकालना। कभी कभी संख्याओं की संख्या पूछ सकता है कि कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या 1 और 1 2, 2 अपना आंसर बन जाता है। आया समझ में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम लेंगे। के का गुणा क्यों करते हैं, के का गुणा इसलिए करते हैं कि हम उस संख्या के नजदीक पहुंच जाए। जैसे एलसीएम आए 48, अब कब तक भाग देते, तो 48 में हमने 10 का गुणा कर ला 480,
तो अब 480 से ऊपर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 500 से ऊपर चले जाएंगे। 480 में से 48 घटा दो तो एक संख्या और मिल जाएगी 432। रिमाइंडर बचा था 5, तो दोनों में क्या जोड़ दिया, दोनों में जोड़ दिया हमने 5, संख्या आ गई 485, 437। क्वेश्चन में पूछा अंतर, अंतर के लिए घटा दिया तो कितना बचा 48। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्जुन ने अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से विवाह किया, मांडा कराया भैया। अर्जुन ने 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो अर्जुन की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्या अर्जुन की वर्तमान उम्र एक्स मान ले, वाई मान लो, जेड मान लो, तुम्हारी इच्छा हो जो मान लो, पर नौकरी लगना चाहिए। पढ़ाई करो तो ऐसी करो, नहीं मत पढ़ो, मोबाइल ले लेके बैठ जाएंगे तो भी नौकरियां नहीं लगेंगी, लगना ही है। कांस्टेबल इस बार निकालना ही है, इस शर्त पे आप तैयारी करें। आज से आपके पास इतना समय है कि आज से और इसी वक्त से भी शुरुआत करेंगे ना तो भी पेपर निकाल देंगे। अर्जुन की वर्तमान उम्र हमने क्या मानी, एक्स, क्या मान ली, एक्स, और 4 वर्ष छोटी लड़की है तो ये हो जाएगी x - 4। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद भैया अर्जुन भी बढ़ेगा और उसकी पत्नी भी बढ़ेगी। क्या अर्जुन ही अर्जुन बढ़ जाएगा और वो वहीं रह जाएगी, हो सकता है क्या ऐसा, तो दोनों बढ़ेंगे। और औसत दिया है तो औसत के लिए क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे उनकी संख्या, और कितना औसत दिया है 33। बस इसे सोल्व करना है, तो x और x कितना हो गया 2x, क्या हो गया 2x, 5 और 5 हो जाएगा 10, और 10 में 4 चल जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 2 का गुणा 33 से करोगे तो क्या हो जाएगा 33 दूनी 66, प्लस का 6 उधर घटा दोगे ले जाके तो क्या बचेगा 60, और 2 से 60 काटोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 30, और अर्जुन की आयु हमने क्या मानी थी 30, तो अर्जुन की वर्तमान उम्र जो है वो क्या हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है ना। चलिए, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 10% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदने में बेईमानी कर रहा है और बेचने में बेईमानी कर रहा है। देखिए, जब भी खरीदने और बेचने में बेईमानी करें तो हानि तो होना ही नहीं है, लाभ ही लाभ है दोनों तरफ से। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन का आंसर निकाल लो तो आप एक फॉर्मूला लिख लो, 2x प्लस x का वर्ग बटे में 100, और x की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 10%, कितनी दी है 10%, तो 10 का गुणा 2 से करेंगे 10 दूनी 20, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, आंसर के ही 20 दे देते हैं। भैया ध्यान से सुनो, 100 से 100 कटा तो एक बार तो गया ना, बहुत गलती करते हैं यहाँ पे कि 100 से 100 गया, बच्चा 20 और 20 होता है तो क्लिक करके आगे बढ़ जाए, तो 20 नहीं होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, 21% उस दुकानदार को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सभी के स्टेटस पे आज ये वीडियो दिखना चाहिए मुझे, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कराए जाएंगे आपको। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान कर लेना, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नाम उनने प्रश्न ही बोल दिया, बेईमान दुकानदार बेईमानी करेगा ही। कर क्या रहा है, 1 किलोग्राम की जगह आपको चाहिए था 1 किलो एप्पल, सेवफल 1 किलो, दो दे कितना 800 ग्राम, तो भैया लाभ ही लाभ होना है उसे, तो भले वो हाई रेट में बेचे, क्रय मूल्य पर ही बेचे, सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब अपने सामान को हाई रेट पे दे रहा है, पर बेईमानी का कर रहा है तोलने में। तो बिल्कुल देसी फॉर्मूला, जब भी बेईमान दुकानदार वाला सवाल आए तो लाभ प्रतिशत बराबर लिख लो आप, घपला बटे तोला इंटू में 100, घपला बटे तोला इंटू में 100। अब 800 ग्राम उसने तोला है 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 800 तोल रहा है, तो घपला कितने का कर रहा है, घपला कर रहा है 200 ग्राम का, और तोला कितना है, तोला है उसने 800 ग्राम, और इंटू में 100, 200 से 800 कटेगा 4 बार,
और 4 से हम 100 काटेंगे तो 25%। 25% लाभ उससे होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। बताओ अब अगला क्वेश्चन है कि नहीं है, 31वां क्वेश्चन है कि नहीं है। खुल जा सिम सिम, और सिम सिम हो गई है बंद। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कल हम फिर मिलते हैं आरंभ तक यूट्यूब चैनल पर। और बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और एक बार और